नमस्कार दोस्तों, डीएसपी जीएस हब में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का कवर करेंगे। नए जमाने में नए तरीके से पढ़ने के लिए सीखिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं कि आज 5 साल 6 साल से संधि पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज जो विकल्प चुने हैं और आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यदि आप सभी लोग नए हैं तो लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट में यहाँ पे मोदी जी का फोटो है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। आखिर मैं आपके सामने क्यों प्रेजेंट किया हूँ, इस उद्देश्य को समझिए। प्रेजेंट करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप जीवन में कभी संधि भूल ना सकें, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है। फर्स्ट में दोनों के क्या है, दोनों हाथ मिलाते हैं। ये क्या है, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसलिए कि जो भी अपने अपने देश में कमी है, ठीक है, उन चीज़ों के बात को यहाँ पे रखते हैं। और दोस्ती जब हो जाती है तो एक नया परिवर्तन आता है देश में, ठीक है। परिवर्तन अर्थात ये भी समझौता कर लेते इधर से, और ये भी समझौता अर्थात संधि क्या हो जाता है, संधि। इसी को संधि कहा जाता है। संधि का अनेक नामों से हम जानते हैं। मेल भी कहा जाता है, समझौता के तौर पर भी समझते हैं, ठीक है। समझौता भी बोला जाता है। ऐसे न जाने कितने शब्द से इसे संबोधित किया जाता है। तो यही समझौता, यही दोस्ती क्या हो जाता है, आगे चल करके हिंदी व्याकरण में एक संधि का रूप ले लेता है। संधि शब्द कहलाने लग जाता है। संधि में क्या होता है, एक इधर से ऑस्ट्रेलिया तरफ से क्या आ जाते हैं, एक व्यंजन साहब आ जाते हैं, और इधर कभी कभी स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। तो व्यंजन और स्वर दोनों को मेल से क्या उत्पन्न होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, जिसको परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। यही परिवर्तन आगे चल करके फिर एक नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, यह परिवर्तन जो है से नया शब्द का रूप ले लेता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूं, तो इसके आगे ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। संधि, सबसे पहले संधि का अर्थ समझते हैं। संधि संस्कृत भाषा सम जोड़ धी से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मेल या समझौता, ठीक है। संधि विच्छेद, संधि किए गए शब्द को अलग अलग करने की तरीकों को संधि विच्छेद कहा जाता है। दोनों चीज है यहाँ पे, एक संधि और संधि विच्छेद। तो तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे आप एक किसी भी पत्थर को तोड़ते हैं तो वह क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद के अंतर्गत होगा। संधि क्या, वह जमा था, पहले एक इकट्ठा था, लेकिन जब उसे तोड़ दिए तो विच्छेद कर दिए, अर्थात अलग अलग कर दिए। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसके वंश जो होते हैं 3 बेटे होते हैं। कितना, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। कौन कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के फिर इसके बाल बच्चे होते हैं। कौन कौन होते हैं, जैसे महाभारत में क्या थे, स्वर। महाभारत में पांडव लोग कितने थे, 5 थे। कितने थे, 5। उसी प्रकार यहाँ पे स्वर संधि के 5 पुत्र हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और एक लास्ट में ए आदि। आप भूलेंगे नहीं, अर्थात अर्जुन, ठीक है, नकुल, सहदेव, भीम। इस तरह से टोटल कितने होंगे, 5। महाभारत में कौन कौन थे, नकुल थे, सहदेव थे, ठीक है, भीम, अर्जुन और एक थे युधिष्ठिर, ठीक है। सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर थे। तो इसी तरह आपको यहाँ पे रखना, ऊपर में सबसे पहले ऊपर में दीर्घ स्वर को युधिष्ठिर रखना है। ऐसे आपको क्रम बाय क्रम सजा रखना है, तो ठीक है। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और ए आदि। अब इसकी कुछ लक्षण को देखेंगे। संधि पढ़ने से पहले आपको क्या करना, कुछ उनके बारे में सीखना चाहिए। तालाब में उतरने से पहले तैरने के लिए सीखना चाहिए। डायरेक्ट तालाब में उतर जाएंगे तो डूबने की संभावना अधिक रहेगी, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। उसी प्रकार संधि पढ़ने से पहले संधि की परिभाषा को समझेंगे, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, इन सब बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे। संधि ध्वनि का मेल या 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। समास संधि का मेल होता है और 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दोस्त, यहाँ पे व्याकरण, भाषा जो होता है, व्याकरण का एक विभिन्न अंग है।
ठीक है। व्याकरण के बिना साहित्य का निर्माण नहीं हो सकती है, न साहित्य का निर्माण व्याकरण के बिना हो सकता है। दोनों का सामंजस्य बहुत ही प्रबल होती है। जिस प्रकार आत्मा का बिना शरीर नश्वर हो जाती है और शरीर के बिना आत्मा का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ पे व्याकरण का होता है। व्याकरण, भाषा का अपना व्याकरण होता है पर बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है। संधि शब्द मेल या समझौता दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकट के कारण तब उनमें से कोई ना कोई एक परिवर्तन, जैसे व्याकरण में विकार कहा जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। यह परिभाषा इसलिए आपको मैं लिखवाया हूं कि कहीं लिखने की जरूरत हो, किसी को बताने की जरूरत हो तो परिभाषा बहुत ही अमोघ होती है। व्याकरण में या साहित्य में या किसी परीक्षा में लिखने की जब बारी आती है तो लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, भाषा बहुत उपलब्धि प्राप्त करेगी आपको। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन? या, या, छोटी, बड़ी, उ, री, ए, या, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे रट लेंगे। वर्णमाला के क्लास यदि आप नहीं किए हैं तो जा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कम सब्सक्राइबर देख करके चिंता नहीं कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा कि मेरा चैनल को एक हैक कर लिया गया था, इसीलिए इसमें कम सब्सक्राइबर है। उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर थे लेकिन वो बर्बाद हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। स्वर आपको बेस्ट है। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको भली भांति जानना है। आप कुछ जाने चाहे नहीं जाने, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। हास्य स्वर में क्या होता है? उच्चारण करने समय हल्का घर्षण होता है या कम समय लगता है, उसे हास्य स्वर। और दीर्घ स्वर में ज्यादा उच्चारण लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। यदि आप छंद वगैरह पढ़ेंगे तो गुरु स्वर की मात्रा लगाने समय यहाँ पे 2 मात्रा गिना जाता है, जो एस आकार के जैसा होता है चिन्ह। ठीक है, मात्रा का। इसमें सिर्फ मात्रा का होता है, हास्य और दीर्घ जोड़ने वाले होते हैं। विजातीय इसमें 2 विभिन्न उच्चारण स्थान वाले होते हैं, ई, उ, ई, उ, औ। ये क्या है? विजातीय स्वरों की प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों को उच्चारण पता चलता है, उसे मात्रा कहा जाता है। मात्रा भी आपको ध्यान रखना है। इसका मात्रा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? एक खड़ी पा होता है, छोटी ई के हर इधर से पीछे से, बड़ी के आगे से, ऊ के ऊ, ओके। ये मात्रा टोटल जानना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसी मात्रा कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, आगे भी बताएंगे और किसका किसका छूट गया है। व्यंजन संधि कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन वगैरह जोड़ करके 39 हो जाता है। वैसे अच्छा, जिनका उच्चारण रुक रुक करके होता है, ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं। जैसे कवर्ग, रुक रुक करके जितने भी व्यंजन होते हैं, ठीक है, यदि क हम सब लिखते हैं तो इसमें 2 मात्रा छिपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता है। क प्लस य की मात्रा छिपी हुई रहती, तब कहीं जा करके क का निर्माण होता है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये वर्ण विभिन्न वाग्दंदियों से स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं। वाग्दंदी क्या है? हमारे जीभ के अंदर, गला में क्या है? बहुत सारे तंत्रिकाएं हैं। जैसे बीना में बहुत सारे क्या होते हैं? तार होते हैं। ठीक है, इसी को तो इस तार को जब हम कंपन करते हैं उंगली से तो आवाज निकलते, उसी प्रकार हमारे मुंह के अंदर जीभ क्या ऊपर नीचे होता है तो आवाज निकलती। किसी किसी का देखे होंगे, जब कोई गूंगा रहता है तो ये जीभ जो होता है से पलटता नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता है, नाचता नहीं तरंग की तरह। तो क्या होता है? वह शब्द को सही रूप से बोल नहीं पाता है, यही कारण उसे लोग गूंगा कहते हैं। और डॉक्टर इसका भी निदान निकाल लिए हैं, ऑपरेशन करके उस जीभ को सही कर देते हैं। अंतर्गत देखिए, कवर्ग के अंतर्गत कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब क्या व्यंजन संधि है। धातव्य किसे कहते हैं? इनका प्रयोग सांदार्भ में नहीं होता, डढ़ है, इसको धातव्य। व्यंजन संधि क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण में विशेष क्या होता है? घर्षण पैदा होता है, जैसे मूर्धन स, दंत स, तालव स और ह, ये सब क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, इसको ऊष्म व्यंजन भी बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, अलावा। ऊष्म व्यंजन तो बता ही दिए है, चारों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर, जिस चीज को हम कल्पना किए थे पढ़ाने के लिए उस पर चलते हैं और उसको हम भली भांति आप समझेंगे, यहाँ से दिमाग खाली रखेंगे। दीर्घ संधि हस या दीर्घ या ई उ के पश्चात, ठीक है, हस और दीर्घ या ई उ स्वर आए तो दोनों के मिलन से क्या आ जाता है? दीर्घ या ई उ हो जाता है।
ध्यान रखेंगे, एक तरफ प्लस का साइन रहेगा, ठीक है, और दूसरे तरफ एक तरफ हास्य स्वर और दूसरे तरफ क्या रहेगा, दीर्घ स्वर आ जाएगा। तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, या बनेगा, ई बनेगा और ऊ का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक ट्रिक और लगाना है। दीर्घ स्वर वहां पे परीक्षा हॉल में पहचानने की बारी आएगा तो कुछ नहीं करना है, वहां पे इनको याद रखना, या ई ऊ और उसके बाद या ई ऊ, तीनों चीज को आपको ख्याल रखना है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत या ई ऊ, ऐसे बनने वाले कौन सा आता है, या बनेगा, ई बनेगा, वो बनेगा। ठीक है, देखिए या बना, उसके बाद फिर नीचे देखते हैं। दीर्घ स्वर को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, फार्मूला क्या है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इधर इसके कारण क्या होता है, ए प्लस बी है, ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी, तो एक बार इससे, ठीक है, और एक बार बी से, तब ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो उसी तरह यह फार्मूला का निर्माण हुआ है। जैसे परमजोड़ आत्मा, ई के बराबर में देखिए बीच में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक इधर से, ठीक है, और एक इधर से लेकर के, तो क्या बड़ा है, बड़ी ई का। उसी प्रकार यहाँ पे बीच में आपको ध्यान रखना है, लेकिन मात्रा तो यहाँ तोड़ेंगे तो छोटी ही लगेगा, क्या लगेगा, छोटी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से मात्रा लग जाएगा। जैसे यहाँ तोड़े, देखिए यहाँ तोड़े तो छोटी की मात्रा लगा है दोस्त, ठीक है, छोटी की मात्रा लगा, प्लस यहाँ भी ई है। देखिए इस फार्मूला को आपको यहाँ पे काम कर रहा है ये फार्मूला, ठीक है, ऊपर वाला, और लास्ट में क्या हो जाता है, बड़ी का निर्माण हो जाता है, तो बड़ी निर्माण हो गया। ये साइन जो है चिन्ह को, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, इसके बिना आप संधि नहीं पकड़ सकते। संधि आप 10 बार पढ़े, 10 साल पढ़े, कोई भी नहीं, तो बहुत सारा टाइम भी लॉस होता है और बहुत सारा चीज आप गवा देते हैं। और ऊ के निर्माण से क्या बनता है, तो देखिए 1 2 3 4 फार्मूला का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार इससे, अर्थात बीच में साइन रहेगा। एक बार देख लीजिए गुरु उपदेश में, यहाँ पे देखिए गुरु ऊ है, यहाँ पे ऊ के मात्रा आया, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऊ आया है, यह ध्यान रखेंगे। तो अर्थात ऊ प्लस ऊ दोनों मिलकर के क्या बना है, तो बड़ी ऊ का निर्माण होता है। इस तरह से आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, धातृत्व और वधुलास में वधु जोड़ लास, भू उष्मा में भूजोड़ उष्मा, ये क्या हो गया, तो दीर्घ स्वर के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे आपको दीर्घ स्वर के बारे में हमने विस्तार से बताया हूँ और आगे भी बताएंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, धर्म जो अर्थ है, क्या है धर्म, मत जोड़िया मतानुसार, वीर जोड़ आंगना वीरांगना, या का निर्माण से क्या शब्द बना है, विद्या जोड़ आलय, ठीक है, महाजोड़ महात्मा, महाजोड़ आनंद, या से परीक्षा जोड़ आर्थी परीक्षार्थी, रेखा जोड़ अंश रेखा अंश, सीमा जोड़ अंत सीमांत। ठीक है, अब ई के निर्माण से अति जोड़े अतीब, कवि जोड़ इंद्र कविंद्र, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, कपि जोड़ इंद्र कपिंद्र। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको हमने इसलिए दिया हूं ताकि आपको इस फार्मूले के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गरी जोड़ इस गरीस, ठीक है, देख लीजिए यह फार्मूला सटीक बैठ रहा है, देख लीजिए अपने आंखों से देखिए। ठीक है, छोटी ई फिर बड़ी ई, फिर यहाँ बड़ी ई फिर छोटी बड़ी ई, तो ये फार्मूला आपको हमने पहले ही बता दिया था। इसी फार्मूले के निर्माण से ई निर्माण होता है बड़ी ई के। हरी जोड़ी देख लीजिए, महेंद्र का संधि विच्छेद कैसे होगा, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, रजनीश का रजनी जोड़ इस रजनीश, योगी का योगी जोड़ इंद्र योगेंद्र। ठीक है, जानकी का जानकी जोड़ इस जानकी होगा, नारी जोड़ देश्वर तो नारेश्वर हो जाएगा। ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ऊ का निर्माण भानु उदय को देख लीजिए कैसे तोड़ा गया, भानु यहाँ पे ऊ की मात्रा ई मात्रा लगा हुआ है और फिर एक की मात्रा लगा हुआ, इसी के एग्जाम्पल में भानु उदय हो गया। ठीक है, धातु उष्मा, गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश। आपको संधि विच्छेद कभी अब नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी के साथ लेता हूँ। संघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उत्तर लघुत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे इस फार्मूला पर चलते हैं। ऊ और ऊ की मात्रा देखिए, वो यहाँ लगा हुआ और ये, इसका साइन क्या होता है, तो ये होता है, और इसका क्या होता है, और ये होता है दोनों। तो दोनों का साइन देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधु, अर्थात ये ही साइन काम करेगा आगे चलकर। ठीक है, देख लीजिए ये
यहाँ पे भू जोड़ ऊर्जा होगा, भू जोड़ उद्धार होगा, भू जोड़ उष्मा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? खास करके बीच वाला शब्द पर ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तोड़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे तोड़ेगा, कैसे बनेगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए भू जोड़ ऊर्जा, तो क्या बनेगा? भू ऊर्जा बनेगा। भू ऊ है लगा हुआ, ऊ की मात्रा लगा हुआ है। अब इसे संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से भू हो जाएगा बराबर, प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ क्या ऊ क्या है? छिपा हुआ है। क्या है? ऊ छिपा हुआ, तो यहाँ पे भू में ऊ की मात्रा लग जाएगा। इससे पहले आपको एक चीज़ और कॉमन चीज़ बता देते हैं, ट्रिक, कि कोई भी शब्द को उच्चारण करने के लिए सीखिए, एकदम धीरे से उच्चारण कीजिए। भू उष्मा, क्या? भू उष्मा। तो भू उष्मा में क्या? भू जोड़ उष्मा। तो ये हो गया संधि विच्छेद। तरह और तरह के बारे में देखते हैं। पितृ जोड़ ऋण, पितृ ऋण होगा। क्या होगा? पितृ ऋण। मातृ जोड़ मातृ। गुण संधि के बारे में देखेंगे। गुण संधि कहते किसे हैं? यदि यह और देखिए यह और या के बाद ये तो ये हो जाएगा, और उ आए तो अ हो जाएगा। जैसे एक तरफ क्या होगा यहाँ पे फार्मूला में देखिए या, ठीक है, या की चर्चा कर रहा है, दूसरी तरफ या की चर्चा कर रहा है, और एक साइड क्या होगा? ई रहेगा, तो क्या बन जाएगा? ये की मात्रा लगेगा, ठीक है। और यदि ऊ और ऊ रहेगा तो अ हो जाएगा। जैसे यहाँ सेकंड स्टेप में देखिए ऊ क्या है? ऊ रह गया, तो क्या हो जाएगा? अ का रहेगा। अर्थात एक तरफ ये क्या होगा? नहीं परिवर्तन होगा, दूसरे तरफ ही केवल ये परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखेंगे, इतना ही चीज़ आपको ख्याल रखना है। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल दिए रहा हूँ। जैसे या यार ये मिल करके ये, इसका क्या होता है? तो ऊपर एक चोटी होता है। सूर जोड़ इंद्र सुरेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, भारत जोड़ इंदु भारत तेंदु। भारत तेंदु से हिंदी साहित्य के महान लेखककार, कवि, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका कैसे होगा संधि विच्छेद? भारत जोड़ इंदु, तो भारत इंदु बनेगा, ठीक है। धर्म जोड़ इंदु, तो धर्मेंद्र बनेगा। क्या होगा? धर्मेंद्र। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ई मिल करके ए का निर्माण होगा। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, सर्व जोड़ ईश्वर सर्वेश्वर। या प्लस ई मिल करके यह फार्मूला क्या बनेगा? तो ए का निर्माण होगा। जैसे महा, देखिए इसका खड़ी पा होता है, जोड़ ई महेंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र, ठीक है। राजा जोड़ इंद्र राजेंद्र, क्या हो जाता है? लास्ट में क्या हमको मिल रहा है? राजेंद्र मिल रहा है, ये होगा, ठीक है। या प्लस ये बराबर ये का निर्माण होगा। ये लास्ट वाला देखिए, महा जोड़ यश महेश, उमा जोड़ ईश उमेश, ठीक है। फिर 5 नियम कहता है या प्लस ऊ मिलकर के ओ का निर्माण होता है, जो फर्स्ट बार हमने बता दिया। सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, पर जोड़ उपकार परोपकार। 6 नियम कहता है या प्लस ऊ मिलकर के ओ का निर्माण हो जाता है। 9 जोड़ उड़ा नौ उड़ा, जल जोड़ उर्मी जल उर्मी। 7 है या प्लस ऊ मिलकर के ओ का निर्माण होता है। महा जोड़ उत्सव, देखिए यहाँ बीच में ओ का निर्माण हो रहा है, महा उत्सव, अर्थात एक ऊपर चोटी और एक नीचे। महा जोड़ उदय महा उदय। एक नियम कहता है कि या प्लस ऊ मिलकर के भी ओ का निर्माण होगा। जैसे एक तरफ या एक तरफ ऊ, बराबर क्या होता है? महो उष्मा, महा जोड़ उर्मी महोर्जा। 9 कहता है या प्लस री मिल करके अर बनता है। री में क्या होता है? त प्लस र मिल करके संयोग से री का निर्माण होता है। महा जोड़ ऋषि महा ऋषि। वृद्ध संधि, वृद्ध संधि इसको बुढ़ा संधि भी कह सकते हैं रटने के लिए। बुढ़ा, वृद्ध मतलब बुढ़ा। अब इसको कैसे रखेंगे? फार्मूला है, सूत्र है या ये, ठीक है। दोनों साइड क्या? जुड़वा जुड़वा जुड़वा। तो दोनों का डीएनए क्या होगा? सेम होगा कि नहीं? और इससे उत्पन्न होने वाला भी पुत्र एक ही जैसे इसका विचारधारा होगा। क्या होगा? विचार एक ही होगा। तो देखिए यहाँ भी डीएनए सब एक है, ठीक है। ये सब क्या है? जुड़वा है, भाई बहन। और इसका भी क्या होगा? इसका विचारधारा अपने ही भाई बहन की जैसा होगा। तो देखिए सेम है, मिल रहा है। जो यहाँ है से यहाँ है, कोई अंतर, थोड़ा सा केवल अंतर हो रहा है। तो ऐसे आपको वहाँ पे पहचानना एग्जाम हॉल में। तो देखिए यहाँ ये तो एक एक होगा। इसका क्या है? तो 2 ऊपर चोटी, ये और ये, ठीक है। क्या होगा? मतेक्य। धन जोड़ ईश्वर धनेश्वर। या प्लस ये बराबर ये, सदा जोड़िए सदैव, तथा जोड़िए तथेव। नियम 4 कहता है या प्लस ये बन के या, महा जोड़ ईश्वर्य महेश्वर्य। या प्लस वो मिलकर के आओ, परम जोड़ ओज प्रमोज, ठीक है। 6 कहता है आ प्लस वो बल के आओ निर्माण होगा, महा जोड़ ओज महोज। 7 कहता है 7 नियम कहता है या प्लस औ मिलकर के औ का निर्माण होगा। 2 ऊपर और एक नीचे। तो देखिए या यहाँ है ओ महोष ध,
यन संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी यन संधि को कैसे पहचानेंगे, यदि ई बड़ी बड़ी ऊ और री के बाद यदि भिन्न स्वर आए, क्या है भिन्न स्वर, ई री का या और ऊ का वो और र का अर हो जाता है। ठीक है, चलिए फार्मूला के माध्यम से नोट, या रवा कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा। यन संधि में क्या रहेगा, तो यन मतलब अंतरसिया र लवा, यहाँ यन में या, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से सुनेंगे। यन में हमेशा या, जहाँ अधूरा शब्द रहेगा वहाँ पे यन संधि होगा, आंख मूंद करके मार देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, ई और ई भिन्न स्वर आएगा, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, अति जोड़ आवश्यक, अति आवश्यक। देखिए आ रहा है आधा या, ठीक है, लगा हुआ अंतरसिया में आधा कुछ लगा हुआ, तर लगा हुआ है, ऐसे आपको पकड़ के चलना है। उसी प्रकार ऊ और ऊ में क्या है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो निर्माण क्या है ओ का। देखिए भिन्न स्वर कहने करते या, यहाँ तो भिन्न स्वर है। ठीक है, देखिए इधर सु जोड़ सु यार, यहाँ पे देखिए आधा क्या आ रहा है, आधा व आ रहा है, ये क्या है, व में हलंत लगा हुआ है दोस्त, तो इसका अर्थ होता है आधा व। ठीक है, स्वालभ स्वाद, तो इस तरह से आ रहा है सब चीज। त्र और यह मिलकर के क्या बना, हमने बताया र का निर्माण था, जैसे पितृ जोड़ अनुमति, पितृ अनुमति। यहाँ पे 11 ये आदि संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कैसे रटेंगे, य ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये को या हो जाएगा और या को ओ हो जाएगा। ठीक है, और ओ को आओ हो जाता है। ये फार्मूला है, फार्मूला को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये या, ठीक, या ओ और ओ का या और आओ हो जाता है, इसे ध्यान देंगे। जैसे एक बार ये से मैच किया, यहाँ ये होगा, डबल टैपिंग हो गया, केवल ऊपर नहीं होगा ये, तो इसके साथ यदि या का निर्माण हो जाता है, क्या ये और या का, तो क्या हो जाएगा, या का बनेगा। ठीक है, देख लीजिए से जोड़ियन सेयन। यहाँ पे फार्मूला में एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि कहने का अर्थ है दोस्त कि यदि से जोड़ या न आ जाएगा तो क्या बनेगा, सेयन बनेगा। ठीक है, और वो हो जाएगा तो आओ यार या बनता है। जैसे ये और या का बराबर के आ का निर्माण होता है, जैसे ने जोड़ आ एक तो नायक, गो जोड़ यक गायक, ओ और ई मिल करके अवि का निर्माण होगा, जैसे नाविक, क्या हो जाएगा, नाविक। ओ जर ऊ मिल करके क्या बनेगा, तो आपको इस तरह से टोटल ध्यान रखना है। व्यंजन संधि के बाद परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन से उसके बाद फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बाद क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क किस में परिवर्तन हो गया, ग में, च ज में, ट ड में, इस तरह से। तो इसको जैसे परिवर्तन दिखाई देगा वो समझ लेना व्यंजन संधि। और ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होगा, परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार यन संधि में य लावा रहेगा, जो कि आधा रहेगा वो अन संधि कहलाएगा। और जो क है से गम में परिवर्तन हो जाए, ज में परिवर्तन हो जाएगा, वो व्यंजन संधि। जैसे दिग जोड़ अंत दिगंत, जग जोड़ आधार जगाधार, अंश जोड़ अंत अजंत, सत जोड़ गति सदगति, तत् जोड़ भाव तद्भाव। ठीक है, नियम सेकंड कहता है कि पहले वर्ण से सीधे पंचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये क किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ड में परिवर्तन, च किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो इया में परिवर्तन हो जाएगा, ट किस में परिवर्तन हो जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से, क किस में परिवर्तन हो गया, तो ड में परिवर्तन हो गया, वांगड। त किस में, तो पंचमा अक्षर क्या होगा, त का, जैसे त था द धा दंत न, तो न में परिवर्तन हो गया, त का न में, त का न में, इस तरह से क्या होगा, त का सीधे परिवर्तन कहाँ हो जाता है, पंचमा अक्षर में, तो क्या हो जाता है, न हो जाता है पंचमा अक्षर। ठीक है, क का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, अंगा हो जाता है, च का पंचमा अक्षर इया। इस तरह से अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन होता है। कभी भी पूछ जाएगा उन नायक को आप तोड़ करके लिखे, तो इसका विच्छेद जो होगा, संधि विच्छेद, उत जोड़ नायक होगा। ठीक है, उत जोड़ नायक। उसी प्रकार नियम थर्ड कहता है कि छ संबंधी नियम, यदि ह से स्वर दीर्घ स्वर के मेल से छ से पहले यदि च जोड़ दिया जाता है, कोई भी ऊंच छाल उज्ज्वल या ऐसे देख लीजिए, इसमें क्या हो जाता है, च मतलब छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। जैसे या यू री, ठीक है, ह से स्वर है दीर्घ स्वर, दोनों की बात कर रहे हैं। संधि, ठीक है, संधि के पहले देखिए यहाँ च जोड़ दिया गया है, छ से पहले च जोड़ दिया गया है यहाँ भी। तो जहाँ जहाँ च जोड़ा हुआ मिलेगा वहाँ आपको यह ध्यान रखेंगे, अर्थात ये सब क्या हो जाएगा, तो किस संधि के अंतर्गत आएगा, ये आपको ध्यान रखते हुए कदम बढ़ाना है।
तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार त संबंधी इस डायग्राम के माध्यम से हम टोटल चीज आपको बता देते हैं। यदि त व्यंजन के बाद, ठीक है, त आ जाता है, उसके बाद व्यंजन आ जाएगा, तो व्यंजन के बाद च छ हो तो, ठीक है, व्यंजन के बाद तर संबंधी नियम, ठीक है, तर संबंधी नियम है। ठीक है, इसको तो यदि व्यंजन के बाद च छ हो तो च में परिवर्तन होता है। यदि व्यंजन, ठीक है, के बाद ज और झ हो तो ज में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि त के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद ट ठ हो तो ट में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार ड ढ हो तो व्यंजन के बाद ड ढ हो तो क्या हो जाएगा, ड में, और ल हो तो ल में। एग्जाम्पल से समझेंगे। त संबंधी नियम, त के बाद यदि स आए तो त का च में और स का छ में, जैसे उस छल। त संबंधी नियम एक और डायग्राम है। त के बाद यदि ह आए, क्या है, ह आए, तो त को क्या में परिवर्तन कर देना है, त को द में और ह को ध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत जोड़ लाश, उल्लास, उत जोड़ छीन, उछीन, उत जोड़ हार, उद्धार, उत जोड़ हरण, उद्धारण। ठीक है, 5 कहता है म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक ड, इया, मूर्धन और न और म में परिवर्तन हो जाता है। या तो फिर क्या हो जाता है, यह अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, यह अनुस्वार के रूप धारण कर लेता है। जैसे म में क्या है, व्यंजन आ गया कार, तो यहाँ पे बिंदु ले लिया है यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार सम जोड़ कम है, क्या हो गया, व्यंजन आ गया तो यहाँ पे भी संकल्प हो गया। सम जोड़ ध्या, क्या हो गया, संध्या। सम जोड़ गम, संगम। यह तो ड हो जाएगा, यह तो इया हो जाएगा, यह म, इसके बदले में अनुस्वार लग जाता है। म के बाद जिस वर्ग के व्यंजन आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि म के बाद क्या होता है कि व्यंजन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, देख लीजिए, म के बाद यहाँ भी आ गया, तो इस तरह से क्या होगा, अनुस्वार हो जाता है। म के बाद यदि य र ल व तालव्य से मूर्धन से व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह रट लेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर भी बताया था, ठीक है, कि म के बाद यदि अ र ल व तालव्य से मूर्धन सा और तो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ आलस, समरालस, सम जोड़ आलस, सम जोड़ लगन, सम लगन। ठीक है, सम जोड़ रक्षक, सम रक्षक। यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए आपका कॉन्सेप्ट है। म से परे यदि म वर्ण आए तो म का दायित्व हो जाता है। म से परे मतलब म से पहले, ठीक है, तो क्या हो जाए, दायित्व मतलब आपका दायित्व मतलब डबल हो गया। ठीक है, डबल काम बढ़ गया, तो देखिए डबल हो गया, म ये सब। तो दायित्व मतलब देखिए सम्मान, म डबल आ गया यहाँ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सम्मान। तो यदि सम्मान को हम तोड़ेंगे तो सम जोड़, ठीक है, मान होगा। ध्यान रखेंगे, कभी भी संधि विच्छेद करने के लिए आएगा सम्मोहन का तो सम, ठीक है, ऐसे जोड़ मोहन होगा। ये नहीं कि गलत करके आएंगे, तो सम्मोहन होगा। उसी प्रकार शिक्षक के नियम कहता है न और मूर्धन न यदि र और र स के बाद दन न, ठीक है, व्यंजन आता है तो उसका मूर्धन न हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग पवर्ग चवर्ग क्यों ना आता है। ध्यान दे, यदि चवर्ग टवर्ग पवर्ग स और तालब से का साथ होने पर न को नहीं बदला जाता है। जैसे अर्जुन, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अर्जुन में क्या है, बदला गया, नहीं ना बदला गया। देख लीजिए दर्शन, पर्यटन, ये सब में तो परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पे नियम कहता है कि न का न से यदि र और श के बाद मूर्धन न आवे, ठीक है, र और श के या तो व्यंजन आता तो उस वर्ग का न हो जाता है, भले ही बीच में कवर्ग पवर्ग। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, टवर्ग पवर्ग स और मूर्धन स के साथ होने पर न को मूर्धन न में नहीं परिवर्तन किया जाता है। किसके साथ, तो इसके साथ, ठीक है, और तालव्य स के साथ, दोनों के साथ यदि रहेगा तो न में जो है वो मूर्धन न में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि सेम हो जाता है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल, जैसे परिणाम, देखिए परिणाम में क्या है कि स है, ठीक है, स जो है से यहाँ पे क्या हो गया, परि जोड़ मान, स में किस में परिवर्तन हो गया, न में परिवर्तन हो गया। तो स जो है से स के बाद न को न में नहीं होता है। जैसे तृष्णा नहीं हुआ, भूषण परिवर्तन हुआ क्या, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है, तो भू जोड़ यन हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह फार्मूला काम कर रहा है व्यंजन के। ठीक है, तो व्यंजन आता है तो उस वर्ग का मूर्धन न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन आ गया तो उसी वर्ग के क्या हो गया, तो मूर्धन न हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नियम 7 का, यदि व्यंजन से पहले या से भिन्न कोई स्वर आता है तो स का मूर्धन स में हो जाता है। जैसे अभिषेक, नि जोड़ से निषेध, वि जोड़ सम विषम,
ठीक है। सु जोड़ समा सुषमा अपवाद है। अब विसर्ग संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि इस बिंदु को विसर्ग बोला जाता है। किसी भी शब्द का आगे लगा हुआ रहेगा, जैसे अतः के सामने देखते होंगे दोगा, तो ये विसर्ग हो जाता है। इसी को ध्यान रखेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम 1 कहता है च और छ किस में परिवर्तन हो जाएगा? स में, जैसे निस जोड़ छल, ठीक है। यदि विसर्ग आ जाएगा प्लस च छ रहेगा तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? स में परिवर्तन हो जाएगा। देख लीजिए बीच में देख लीजिए यहाँ भी, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यदि निष्फल को यदि करना रहेगा संधि विच्छेद तो नि जोड़ निष्फल, नि जोड़ फल हो जाएगा। क्या होगा? नि जोड़ फल। दुष्चरित्र को करना रहेगा तो दुह जोड़ चरित्र होगा, दुह जोड़ चरित्र, ये होगा संधि विच्छेद। दुशासन के क्या होगा? दुह जोड़ शासन। नियम 2 कहता है विसर्ग के बाद यदि ट ठ आवे तो यह मूर्धन स में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात आधा स में, जैसे धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार, ठीक है। नियम 3 कहता है विसर्ग के बाद त थ आवेगा तो ताल ये स हो जाएगा, ठीक है। तालव्य से या दन से जो भी समझते होंगे, इसे कौन सा? मूर्धन स, दन स, ठीक है, तालव्य स। तो निस जोड़ तेज, निस्तेज। नियम 4 कहता है विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा, चौथा, पंचवा अंतस्थ परिवर्तन किस में हो जाता है? तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग संधि आएगा तो, ठीक है, विसर्ग संधि। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सर जोड़ जा सरोज, मना जोड़ रथ मनोरथ। नियम 5 कहते हैं विसर्ग के बाद क ख ग प फ आता है तो क्या हो जाता है? यह प्रातः काल ये हो जाता है, तो परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सेम हो जाएगा। क को क में देखिए प्रातः जोड़ काल, ख को उसी तरह होगा। यदि नियम ई और ऊ विसर्ग आ जाता है, क्या हो जाता है? ई और ऊ आदि विसर्ग आ जाता है, क ख ट ठ प फ ब भ म, तालब ये स जैसे आ जाएगा तो निस जोड़ कपट निष्कपट, चतुर जोड़ पथ चतुर्थ पथ हो जाता है। इस तरह से 6 नियम आपको हमने बता दिया हूँ। नियम 7 कहता है, फिर से सुन लेंगे। नियम 6 ई और ऊ विसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा, अर्थात विसर्ग के पहले ई लगी रहेगी, ठीक है, यह तो ऊ लगा हुआ रहेगा, ठीक है। विसर्ग मतलब बिंदु को विसर्ग का, तो उसके बाद फिर क प ट फ रहेगा तो ये मूर्धन समय परिवर्तन हो जाएगा। नियम 7 कहता है य और या विसर्ग रहेगा, ठीक है। यह विसर्ग से पहले क्या य और या रहेगा, जैसे नमा जोड़कार नमस्कार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः जोड़कार प्रातः काल, ठीक है, अतः पूरा अंतर दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है। नियम 8 में कहता है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, अतः उसमें पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निर्जोर रोग निरोग, तो इसमें क्या हो जाएगा? बीच में क्या होगा? रोग में दुर्गई आकार हो जाएगा इधर से, ठीक है, निर्जोर रस निरस। इस तरह से टोटल नियम हमने यन संधि, वृद्धि संधि, सभी संधि को बता दिया हूँ। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।